नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम टू दिस चैनल। आज के सेशन में समझेंगे सिविल सेवा की परिभाषा क्या होती है। यू नो डैट यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर यूपीपीसीएस या फिर अदर पीसीएस के आप एस्पिरेंट्स हैं, तो सिविल सेवा की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप वीडियोस को पॉज करके आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या कहीं ये मानक परिभाषा है? तो आप वीडियोस को पॉज करके इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वीडियोस में हम पूरी गहनता से उस परिभाषा को यहाँ पे व्याख्यात करने का प्रयास करेंगे कि जिस सिविल सेवा परीक्षा के लिए विद्यार्थी इतना संघर्ष करता है, उसकी वाकई में सटीक परिभाषा क्या हो सकती है। तो सिविल सेवा की परिभाषा के लिए हम ये सेशन लेके आए हैं और विथ प्रूफ कि सिविल सेवा की परिभाषा किसने दी है, क्या क्या इसके मानक इकाई है, तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप सबका साथ, आप सबका सपोर्ट ही एक व्यक्ति को उत्कृष्ट बना सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आप जब तक किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये एक लंबी श्रृंखला नहीं बनेगी, तत्पश्चात उससे कुछ होगा ही नहीं। तो इस स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी का साथ हो। जैसे आप सभी ने हर उस टीचर को एक अच्छे मुकाम पे, उनकी एक बड़ी ऊंचाइयों पर उनको पहुंचाने का आपने कार्य किया है। और आपका प्रेम, आपका समन्वय, आपका स्नेह, यही तो एक टीचर और स्टूडेंट्स को एक बेहतर अंतर रिलेशन को स्थापित करता है। तो इसलिए आप सबका सपोर्ट जरूरी है। बहरहाल हम इस सेशन में ये समझेंगे कि सिविल सेवा की परिभाषा क्या होती है। जस्ट वेट। तो सिविल सेवा की परिभाषा, तो एक तो नॉर्मली जो जहन में आता है, क्या आता है कि हम सरकार के एक तरह से सेवक है, राइट। सरकार के नहीं, सॉरी, हम जनता के सेवक हैं और एक तरह से सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में जनता के सेवक हैं। ये नॉर्मली हुआ। लेकिन क्या इसका मानक कोई परिभाषा है या नहीं? यदि आपने नहीं जाना है तो आज डेफिनेटली जान जाएंगे कि इसकी मानक परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक मामला आया था 1965 में, यूपी वर्सेस ए एन रॉय। ये एक मामला आया था 1965 में यूपी वर्सेस एन रॉय के संदर्भ में, जिसमें जुडिशियरी ने क्या कहा था, न्यायालय ने, जुडिशियरी का तर्क था कि सिविल सेवा की परिभाषा के लिए उन्होंने एक मानक बना दिया। इसके पश्चात मानक क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। परिभाषा, तो इस परिभाषा को एक तरह से उन्होंने डिफाइन करने के लिए उन्होंने 3 मानक प्रिपेयर किया। पहला मानक क्या है कि सरकार एवं लोगों के बीच जो है वो स्वामी एवं सेवक का संबंध होना चाहिए। जो सिविल सेवा में चयनित होके जाते हैं उनके और लोगों के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्वामी एवं सेवक। दूसरा उन्होंने पैमाना ये दिया कि जो सिविल सेवा के अंतर्गत जो भी नियुक्तियां होती है, जो भी एक तरह से उनका पद का चयन होता है, वो सरकार के द्वारा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि चयन की जो प्रक्रिया है वो सरकार द्वारा होती है। और तीसरा, जो भी सिविल सेवा में विद्यार्थी चयनित होते हैं, जो लोग बनते हैं, सिविल सेवा में जाते हैं, उनको वेतन भत्ते एक तरह से सरकार द्वारा दी जाती है। तो
सिविल सेवा की परिभाषा के लिए 3 मानक ये न्यायालय ने बनाया था 1965 में यूपी वर्सेस एन रॉय के संदर्भ में, राइट। तो आई होप आपको सिविल सेवा के मानक, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि सिविल सेवा की मानक परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप ये वाला पुट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अदरवाइज व्यवहारिक रूप में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक विद न्यायालय का जुडिशरी का जो परिभाषा है वो कभी भी जो है वो हमेशा उसकी ऑथेंटिसिटी मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, सिविल सेवा की परिभाषा